अपोजिट टू स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम हमारे पास क्या है उसका टीचर सेंटर्ड क्लासरूम. Teacher centered classroom, as is evident from the very name here, teacher is important and he or she is holding the central place in the classroom. और उसकी जो टीचर की एबिलिटीज़ हैं, टीचर के इंटरेस्ट है, टीचर का लर्निंग स्टाइल है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हेयर. और जिस तरह भी टीचर क्लास को लेके चलना चाहे वो उसमें वो चलता है. उसको इसमें ज़्यादा वो नहीं होता कि स्टूडेंट जो हैं वो उनको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या हो रहा है. अब देखिए टीचर सेंटर तो वैसे ही अगर एक मिनट के लिए सोचा जाए तो it is bit in contradiction with learning styles. क्यों? क्योंकि आपके सामने अगर 10-20 लोग बैठे हैं तो सिर्फ वो अगर आके बोल के लिख के या एक हैंड आउट सबको दे दिया या एक वीडियो सबको दिखा दी, एक लेक्चर सबको दे दिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए काफ़ी हो. लेकिन हमारे क्या ज़्यादा होता है कि टीचर सेंटर्ड अगर आप देखें हमारे लर्निंग स्टाइल्स पे या हमारे क्लासरूम्स में, तो मोस्टली क्या होता है टीचर सेंटर्ड है ना कि लेक्चर बेस्ड हैं. वो आए और आके बस उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया, आपको कोई एक लेक्चर दे दिया, आपको कोई हैंड आउट दे दिया और उसमें स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट इज़ नॉट द यू सी प्रॉब्लम ऑफ द टीचर. वो ज़्यादा उसके ऊपर बॉदर्ड नहीं होते हैं. ये आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा होगा. द होल क्लास इज़ जस्ट यू सी फोकस्ड ऑन द टीचर और टीचर आपको बिल्कुल और बल्कि आपको ये भी लगता होगा कि ये एक वो एक अलहदा सा एक ब्लॉक है और टीचर कोई अलहदा खड़े हैं. इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा टीचर के ऊपर फोकस्ड होता है, टीचर की सेंट्रल प्लेस होती है और हमारे ज़्यादा जो है इसी तरह का सिस्टम चलता है. स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती. दिस इज़ जस्ट अपोजिट टू स्टूडेंट सेंटर्ड. और ऑब्वियसली यहाँ पे उसके मुताबिक ही वो जिस तरह लेके चलना चाहें उसमें ऊपर वो ज़्यादा होता है. अभी जो मॉडर्न टीचिंग है, जो मॉडर्न जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, मैं लैंग्वेज के उसके कॉन्सेप्ट में बात करूँगी बिकॉज़ लिटरेसी स्किल्स आर मेनली रिलेटेड टू लैंग्वेज स्किल्स. जितने भी आपके हैं कम्युनिकेटिव लर्निंग है, डेविड न्यूनन ने जो इंट्रोड्यूस की 1989 में, ये कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है या कोऑपरेटिव लर्निंग है या ये जितनी भी हैं इससे आपको एक कम्युनिटी का एक मिलता है एक तसव्वुर. कम्युनिटी बेस्ड में तो उसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं वेयर कि एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर हिज और हर लर्निंग रादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग ऑफ द अदर्स ऑल्सो. सो आपको एक यूनिट का एहसास होता है कि पूरी लर्निंग प्रोसेस एक यूनिट है, एक बड़ी सी कम्युनिटी उसमें हो रही है. टीचर सेंटर्ड में ऐसे नहीं होता क्योंकि टीचर अपने कुछ वो अपने मुताबिक कि मुझे ये चीज़ ठीक लग रही है वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं. वो चीज़ ये ठीक है फॉर द स्टूडेंट्स या नहीं है ये इसके ऊपर ज़्यादा नहीं वो होता. और फिर अगर वो एक स्टूडेंट के लिए ठीक है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी ठीक हो. ये तो वैसे ही एक निगेशन है इस चीज़ की बिकॉज जो चीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है इट माइट नॉट बी गुड फॉर मी एंड द थिंग विच आई एम कंसिडरिंग गुड फॉर माई सेल्फ इट माइट नॉट बी गुड फॉर यू. So we must be keeping in mind all of these varieties while teaching, but unfortunately in teacher-centered classroom, these varieties and the consideration for these varieties is missing. तो उसमें फिर obviously that is not recommended for so many types of learning. As we are talking about teaching literacy skills और ये सारी चीज़ें आगे ये सारी जब हम specifically टॉपिक्स पढ़ाने के ऊपर आएंगे, टीचिंग अल्फ़ाबेट्स और टीचिंग साउंड्स, तो ये सारी जो टर्म्स हैं ना स्टूडेंट सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड ये हम वहाँ यूज़ करेंगे और बार-बार यूज़ करेंगे. इसलिए यू मस्ट बी फ़ेमिलियर विद दीज़ थिंग्स. स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स जो हैं वो तो ठीक है कि हमें वो उसमें हम सबको इन्वॉल्व करते हैं, सबको क्या करते हैं, लेकिन टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में ये चीज़ जो होती है ये मिसिंग होती है. उसमें सिर्फ टीचर आएँगे और वो आके वो अपने उसके मुताबिक ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये लिखे हुए हैं और दैट्स ऑल इट इज़. हमारे लिटरेसी क्लासरूम में तो बिल्कुल भी वी कांट अफोर्ड कि हमें टीचर सेंटर्ड क्लासरूम के ऊपर फोकस करना चाहिए बिकॉज़ आपने अगर स्किल्स सिखाने हैं, तो जब तक आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप उनको कैसे सिखाएँगे? इसमें तो हम ये सिर्फ अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि आप साउंड सिखा रहे हैं और आपने सिखा दिया अ साउंड, ब साउंड
اور اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے دیٹ از ناٹ یور کنسیڈریشن. وی کانٹ افورڈ in literacy classroom because we need to involve all of the students اور ان کے بعد جب تک ہم ان کو انوالو نہیں کرتے ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے کیا کہنا چاہیے انڈیکیٹر کہ ان کو سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ٹیچر سینٹرڈ کلاس روم از نارملی not recommended for literacy skills.